कोरोना से डर नहीं लगता साहब, मास्क पहनने से लगता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश के अंदर कुछ नेता इसी प्रकार का संदेश दे रहे हैं और इस संदेश को देने में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अछूते नहीं है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है, समाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं और यहां पर समय समय पर नेता इस प्रकार के उदाहरण पेश कर रहे हैं जो देश की निगाहों को शर्मिंदगी से भर रहा है। इनमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी शामिल हैं। दोस्तों, ये नेता समय समय पर मास्क पहनने का संदेश तो देते हैं, लेकिन खुद मास्क न पहन करके एक गलत संदेश समाज के अंदर दे रहे हैं। इसमें देश के प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, जेपी नड्डा शामिल हैं और एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हैं। हमने उनके ट्वीट को देखा, उनकी तस्वीरें देखी। जरा आप भी ये तस्वीर देखिए। तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बेखौफ होकर के बिना मास्क के घूम रहे हैं। मास्क गले में नहीं टंगा हुआ है, टंगा होता तो एक बात होती कि नीचे गिर गया होगा, लेकिन मास्क पहने ही नहीं है। इन तस्वीरों से साफ तौर पर वो क्या संदेश देना चाहते हैं समाज के अंदर। एक तरफ वो अपने सोशल मीडिया पेज के माध्यम से, और जब कोरोना की दूसरी लहर आई उस समय संदेश दे रहे थे कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी और वैक्सीन है जरूरी। बाकायदा उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी खुद इन नियमों की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। क्या उनकी ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को दिखाई नहीं दे रही हैं? और अगर दिखाई दे रही हैं तो वो खामोश क्यों हैं? क्यों वो ट्वीट के माध्यम से नरोत्तम मिश्रा जी से नहीं कह रहे हैं कि नरोत्तम जी मास्क पहन लीजिए? भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तो नहीं कह सकते, जेपी नड्डा को नहीं कह सकते, लेकिन अपने सरकार में जो गृह मंत्री हैं उनको तो कम से कम मुख्यमंत्री जी कहें, वरना जनता क्या सोचेगी? क्या इन नेताओं की मिली भगत है? केवल ये नियम जनताओं के लिए है, केवल ये नियम जनता पर थोपने के लिए है। सरकार इन नियमों का पालन खुद नहीं करेगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, जो भी प्रशासन की जिम्मेदारी है, उसने कोई कार्रवाई इस पर नहीं की। अब हम बात कर लें नॉर्वे की प्रधानमंत्री सोलबर्ग हैं, उन पर बाकायदा पुलिस ने कोरोना के नियम को तोड़ने के एवज में वहां पर उन पर कानूनी कार्रवाई की, उन पर जुर्माना लगाया क्योंकि उनकी बर्थडे पार्टी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया था। ऐसा हिंदुस्तान में अगर हो जाता तो बहुत बड़ी बात हो जाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर कार्रवाई करना तो दूर की बात है, यहाँ पर छोटपैये नेता, अगर एमपी के नेताओं की बात कर लें, बीडी शर्मा जी बिना मास्क के आकर के चले गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए, लेकिन प्रशासन ने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के अंदर हम तुलना अमेरिका और बड़े बड़े देशों से तो करते हैं, लेकिन उनका पालन कुछ भी नहीं करते। हम तुलना केवल हवाई बातों में करते हैं, लेकिन कार्यों में किसी भी प्रकार से तुलना नहीं कर पाते हैं। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को इस समय, जब देश कोरोना की इस महामारी से गुजर रहा है, उन्हें चिंता है पश्चिम बंगाल के चुनाव की, और बाकायदा ट्वीट के माध्यम से कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में आज मैंने जनसंपर्क किया, भाजपा जो है अच्छे वोटों से जीतेगी। और साथ ही साथ वो कह रहे हैं राहुल गांधी जी को लेकर के, राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया है कोरोना की इस लहर को लेकर के, और साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार की किसी भी प्रकार की कोई तैयारी नजर यहां पर नहीं आ रही है, कोई पुख्ता नीति उनके पास नहीं है। ऐसे में एमपी के गृह मंत्री उन पर तंज कस रहे हैं, जो भी है सवाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी जो सरकार है राहुल बाबा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आपने क्या किया? आपकी बचकाना जुमलेबाजी के कारण ही जो है आपकी छवि इस प्रकार से बनी हुई है। अब हम यहाँ पर कुछ सवाल करना चाहते हैं। चलिए, मान लीजिए राहुल गांधी जी जुमलेबाज है, बचकाना जुमलेबाज है, तो क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़े जुमलेबाज हैं? उन्हें नहीं सोचना चाहिए, उन्हें कुछ विचार नहीं करना चाहिए? और आपकी सरकार तो ज्यादा राज्यों में है, आपकी सरकार क्या कर रही है वो आप जनता को बताएं। उसे आप क्यों छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इस प्रकार की आपकी शैली से जनता आपसे खुश होगी? इसके साथ ही साथ वो राहुल बाबा को लेकर के कह रहे हैं कि राहुल बाबा की वजह से अब भाजपा की जीत पश्चिम बंगाल में पुख्ता हो गई है। जरा सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। तो हमारी सरकार तो बनी रही थी, पर राहुल गांधी आने के बाद ये सुनिश्चित हो गई, ये पक्का हो गया कि राहुल गांधी आ गया, अपना काम हो गया। कहावत है ना, जहां जहां संत मठा को जाए, भैंस पड़ा दो ही मर जाए। अभी तक तो आपने एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी की ये बातें सुनी।
अब यहां पर हम चलते चलते कुछ सवाल भी करना चाहते हैं कि एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी आखिर एमपी पुलिस के अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर के कितना चिंतित हैं, इस पर वो बात करें, बताएं कब इनकी परीक्षाएं होंगी, कब इनकी नियुक्तियां हो पाएंगी। अगर कोरोना 2 साल तक चलता रहा तो क्या ये बच्चे 2 साल तक इसी तरीके से बैठे रहेंगे? किसी भी प्रकार की कोई योजना आपके पास नहीं है। लग तो नहीं रहा कि आपके पास कोई योजना है। आप भगवान भरोसे बैठे हुए हैं और भगवान भरोसे बैठे हुए हैं, उसी का एक परिणाम है कि जनता आज त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है प्रदेश के अंदर, और आप वहां पश्चिम बंगाल में चुनावी राग अलाप रहे हैं। साथ ही साथ चुनाव आयोग पर भी ये सवाल खड़े होते हैं, क्या चुनाव आयोग के अंदर रोबोट बैठे हुए हैं, कोई अधिकारी नहीं है, इंसान नहीं है? क्या उनको ये बिना मास्क की तस्वीरें दिखाई नहीं दे रही हैं? अगर बिना मास्क की ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं तो चुनाव आयोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, जेपी नड्डा जी पर और एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी पर क्या कार्रवाई कर रहा है? ये तस्वीरें साफ तौर पर उनके ट्विटर पर पड़ी हुई हैं। क्या इलेक्शन कमीशन इनको नहीं देख रहा है? क्या ये गाइडलाइंस में नहीं आता है? क्या ये तस्वीरें अच्छा संदेश दे रही हैं समाज के अंदर या फिर नहीं दे रही हैं? इलेक्शन कमीशन को इन पर कार्रवाई करनी चाहिए और अपनी छवि को साफ सुथरा बनाए रखना चाहिए, जो कि इन तस्वीरों के माध्यम से धूमिल हो रही है। दोस्तों, मेरे साथ फिलहाल इतना ही। चलते चलते सभी से एक ही अपील है, इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।